भगवान ने कहा है, भगवान जो है ये दैन्य प्रिय है। भागवत में तो भगवान का नाम आया है अकिंचन प्रिय। अकिंचन प्रिय, जिसके पास कोई वस्तु ही अपनी न हो, ये अहंकार न हो, ममता न हो, आसक्ति न हो, कामना न हो, ये सब कुछ नहीं है। और संसार के पदार्थों में भी ममता न हो, कहीं पर अपनी चीज कोई रहे ही नहीं, अर्थात उसके प्रिय भगवान है, अत्यंत प्रिय है। जो कहते हैं हमारे में गुण है, हमारे में दैवीय संपत्ति है, हमारे में कोई कमी नहीं, उनमें ये बड़ी कमी आ गई तो हमारे में कोई कमी नहीं, अब लोग कहते हैं। वो कह रहे हमारे में कमी नहीं, ये बड़ी कमी आ गई, तो वहाँ एक अहंकार बोलता है। जो दैन्य है ना, चैतन्य महाप्रभु ने इतना दैन्य कि वो अपने को जब तक होश में रहते इतना दीनहीन मानते जिसकी कोई सीमा ही नहीं। तो दैन्य जो है, दीनता, ये भगवान को बड़ी प्रिय है। दीनता का अर्थ उनकी निम्न कोटिता नहीं है, वो निम्न कोटि के नहीं है, वो नीचे नहीं है, वो दीन माने दीन होकर के तो जगत के सामने हाथी पसारते हैं। वो जगत के लिए तो महान धनी है, पर वो दीन है दीनानाथ के सामने, दीन है दीन बंधु के सामने, दीन है किंचन प्रिय के सामने। ये उनकी शोभा है, ये उनका। लेकिन ये भी वहीं तक है जहाँ तक प्रेम का आदेश नहीं। जहाँ प्रेमावेश है, कृष्ण जी जिस समय प्रेमावेश में बैठे थे उस समय राम सामने खड़े, पर इन्होंने राम की ओर देखा, यहीं से बेहोश खुली आंख भी होती कहीं उस समय उनकी, और आवेश में उकड़ा होता तो नहीं देख पाते राम को। वो तो राम ने जो उनके हृदय में से अपने रूप को हटा दिया, तो त्रिभुज आ गए, तब आवेश उतरा। तो जब प्रेमावेश है, जिस समय प्रेम की स्थिति है, उस समय तो इसमें कोई भी दोष की बात नहीं कि वो ये न कहे कि मैं स्वाति हूँ, मैं दीन हूँ, ये नहीं कहे, और उस भगवान की पूजा भी स्वीकार कर ले, भगवान की भक्ति भी स्वीकार कर ले, और भगवान की सेवा भी स्वीकार कर ले, क्योंकि उस समय वो तन्मय होता है भगवान के सुख के साथ। अगर भगवान सेवा करने में सुखी होते हैं, इसीलिए तो ये रहस्य की बातें है ना, ये समझ में नहीं आती और वो समझ में आने योग्य है भी नहीं, और इसीलिए वो जो ग्रंथ है उनका पठन पाठन ये अनुचित है और गिराने वाला है, गिराने वाला है। कहीं गीत गोविंद को लेकर के और चैतन्य महाप्रभु बैठे, उनकी बात उखरी, उनका गीत गोविंद गाना नहीं चला, इसके लिए हम जैसे लोग बैठ जाए तो खत्म, साधना खत्म। गीत गोविंद में गाती है जो ही में पद चल उदाहरण, गीत गोविंद ये बात कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते। तो वहाँ की जो राधा है, वहाँ की जो श्री गोपियां हैं, ये और थी, उनका उल्लेख, उनका आदर्श मान्य नहीं। भक्त को हमेशा ही नम्र होना है, दीन होना है, सेवा करना है, आज्ञा मानना है, अनुगत होना है, उनकी प्रत्येक बात को हित रहना है, उनकी लीला का अनुकरण नहीं करना है, सब लीला का अनुकरण नहीं करना है।
ये मैंने उस दिन भी कहा था शायद कि भगवान की लीलाएं 3 प्रकार की होती हैं। आदर्श, ऐश्वर्यमयी और मधुर। जो लीला आदर्श है उनका अनुकरण सबको करना चाहिए, तो करने योग्य है, कर सकते हैं। ऐश्वर्य का अनुकरण कोई कर नहीं सकता और मधुर का करना चाहिए नहीं, अयोग्य। तो ये जहाँ उस प्रेम की बात है, जिस प्रेम में इस प्रकार से कहने की बुद्धि नहीं रहती, इस प्रकार से कहने की जिस प्रेम की अवस्था में नहीं रहती, ये कल्पना मन में नहीं आती कि भगवान के सामने हम दीन बन के जाएं। ये भगवान खड़े हमारे सामने, ये सर्वेश्वर है, ये हमारे स्वामी है। इस रूप में देखने की स्थिति नहीं होती, उस अवस्था में ये बात नहीं कही जाती। ये कहना सबका योग्य है, इस कहने में निर्भरता का अभाव नहीं है, पर जो प्रेम निर्भरता है, जो प्रेम वैचित्र्य की दशा है, वहां तो कभी कभी ये होता है प्रेम वैचित्र्य में उपासक जो है उपास्य बन जाता है, उपासक उपास्य बन जाता है, प्रेमी प्रेमास्पद बन जाता है। और प्रेमास्पद की जिस प्रकार सेवा प्रेमी करता है, इसी प्रकार प्रेमी को प्रेमास्पद मानकर प्रेमा की सेवा करने लगता है। तो ये प्रेम की एक विचित्र अवस्था है। ये अवस्था सर्वसाधारण की नहीं, ये अवस्था आदर्श मानने योग्य नहीं। ये अवस्था जो है ये होती है और ये है, पर ये जब हो जाए तो हो जाए, इसके लिए स्वामी बदलना है। कहीं भगवान से कहेगा आप एक काम करो, हम तो बन जाए आपके स्वामी और आप बन जाओ हमारे सेवक, तो ये नाट्य करना, ये नहीं करना, ये नाट्य भी नहीं करना। विद्या नाट्य भगवान ने कभी कभी किया है, लेकिन ये नाट्य नहीं करना। वहाँ तो मर्यादा आदर्श इनको पहले देखना है और इनको जहाँ देखना है वहाँ ये जो शब्द हैं ये बिल्कुल ठीक है, यही कहना चाहिए। सबने कहा, बड़े बड़े महात्माओं ने सबने कहा, वेदांत वालों ने तो नहीं कहा, उन्होंने तो कहीं कहीं पर ऐसी बात कह दी जो उनके तो योग्य है पर सबके योग्य नहीं। उनके तो योग्य है, मैं हूँ मेरी आत्मा काको करो प्रणाम, एक महात्मा के वाक्य है। तो शंकराचार्य ने तो जहाँ जहाँ पर अद्वैत की बात कही वहाँ भी गुरु की वंदना की है, वहाँ भी उन्होंने ब्रह्म रूप परमात्मा के भिन्न मानते हुए भी वंदना की। तो ये आक्षेप की बात नहीं, उनके लिए ठीक है, तो सबके लिए तो ये ठीक नहीं। सबके लिए तो न भक्ति में और न ज्ञान में, जहाँ पर व्यवहार है, जहाँ पर किसी प्रकार का लौकिक एक नियम है, वहाँ पर मर्यादा अत्यावश्यक है, वो अवश्य होनी चाहिए। मर्यादा न होने पर आदमी गिर जाता है, और ये मर्यादा के ठीक शब्द है। रामायण जो है ना, ये मर्यादा ऐसी जगत में कहीं बनी नहीं। रामायण के समान जो चीज है मानस जगत में अद्वितीय है। जो वर्तमान में जितने काव्य उपलब्ध हैं, अपनी बात नहीं है, मैं तो काव्य को जानता नहीं। बड़े बड़े अंग्रेजी के कवि जो होमर को और शेक्सपियर को, इन सबको जानते हैं, मिल्टन को, उन सब का भी ऐसा कथन है जिन्होंने कुछ देखा। ग्रियर्सन ने ये लिखा है, ग्रियर्सन ने, इस प्रकार का कार्य जगत के इतिहास में न कभी बना और न ही वर्तमान है। आगे की बात भगवान का, जिसको प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक मनुष्य हाथ में लेकर के पवित्रता को प्राप्त कर सके, कहीं गिरने की संभावना ही नहीं। एक एक अक्षर जरा हुआ रहता इस प्रकार का जिसमें उत्थान ही उत्थान, कहीं पतन की आशंका ही नहीं। इसलिए हमें कहना पड़ता कहीं कहीं पर
श्रीमद् भागवत का अनुप्रसंग सबको मत सुनाओ, वो बहुत 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 प्रिय है। पर रामचरितमानस के लिए कहीं से भी ले लो, इससे कोई भागवत रामायण से नीचे नहीं है, पर वो सबके लिए काम की चीज जो है तो रामायण, जहाँ सबके लिए काम की चीज है उस रामायण में यही बात आ गई। और ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें निर्भरता में कहीं कोई कमी की बात नहीं। और इनके लिए भी जब वो प्रेम में पागल हो गए हैं, इसमें यही कहा है कि मैं कौन हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं। विषय रूप विषय पंथ नहीं सूझा, को मैं कहाँ जाऊं नहीं बूझा। जहाँ दिशाओं का ज्ञान नष्ट हो गया, दिशाएं नहीं सूझती, रास्ता नहीं सूझता, वहाँ सब कहाँ सूझता। वो तो ऐसी प्रेम की अवस्था होती है जब प्रेमास्पद सामने खड़े रहते हैं, खड़े हुए को वो प्रेम नहीं देखने देता। जिस प्रेम में प्रेमास्पद की झांकी के लिए प्राण आतुर है, एक पलक पड़ना भी जिस प्रेम में बड़ा भारी दुख माना जाता है। कि ब्रह्मा जी ने पलकें क्यों बना दी, पद्मकृतशान, अगर पलक पड़ी तो गोपी कहती है कि ब्रह्मा की बुद्धि मारी गई, उसने क्यों पलक बनाई हमारी, कि हमें ये दुख सहना पड़ता है, पलक का वियोग सहना पड़ता है। ये जहाँ पर देखने के लिए श्याम सुंदर को इस प्रकार की आतुरता, वहाँ प्रेम की विचित्रावस्था जो होती है तो वो वही सामने खड़े, श्याम सुंदर सामने खड़े हैं और वो प्रेम में इतना विमुक्त भाव हो गया है, सामने खड़े दिखते नहीं और वो चिल्ला रही है, श्याम सुंदर श्याम सुंदर श्याम सुंदर चिल्ला रही है। वो खड़े, अरे मैं खड़ा हूँ, कि न सुनती है न देखती है, खुली आंख है और कान बहरे नहीं है। पर प्रेम में इतनी आतुरता, इतनी मत्तता कि सामने खड़े श्याम सुंदर को भी वो गोपी देख नहीं पाती है। नहीं, वो कहती है, इनके गाया एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, दुखियारी अखियान को सुख से जो ही नाय, दुखियारी अखियान को सुख से जो ही नाय, देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाय। तो सुंदर भाव है, दुखियारी अखियान को सुख से जो ही नाय, देखत बने न देखते बिन देखे अकुलाय। जब नहीं सामने होते उस समय तो ये नेत्र व्याकुल रहते देखने के लिए, जब सामने आते हैं तो इतने मुग्ध हो जाते हैं, विकल हो जाते हैं कि और इतने आंसू बहते हैं कि देखी रहती नहीं, सूझते ही नहीं। सामने आने पर सूझते नहीं, इसलिए व्याकुल था, और न दिखने पर देखने के लिए व्याकुल था। तो ये दुखिया आँखियां जो हैं ये कभी देख पाती है नहीं, इनके लिए सुख कभी लिखा नहीं, तो रोने उन्होंने लिखा, तो सामने आवे तो रोना और न रहे तो रोना, रोने रोना है, वहाँ वियोग का रोना या संयोग का रोना। ऐसी अवस्था जो है, ये अवस्थाएं आदर्श नहीं, ये अवस्थाएं तो प्राप्त होती हैं। आदर्श का अर्थ या इसको कहते हैं जो अनुकरण करने योग्य है। ये तो अवस्थाएं जो है, ये तो प्रेम की स्थिति है। प्रेम प्राप्त होने पर ऐसी बातें हो जाती हैं कि वहाँ उपास्य उपासक बन जाता है, उपासक उपास्य बन जाता है, और न मालूम क्या क्या होता है। उसको हम लोगों की भाषा में अगर कहें तो हम उसको पाप कहेंगे, इसलिए वो चीज नहीं कहनी चाहिए। तो वहाँ ये चीज नहीं होती, उस प्रेम में चीज नहीं होती। उस प्रेम में न कोई हाथ जोड़ता है, न कोई पा लगता है, और न कोई आदर करता है। वहाँ तो आदर समादर सम्मान संभ्रम मान सत्कार सारा का सारा इस प्रेम की धारा में बह जाता है। तो वो अवस्था तो दूसरी है। इसलिए वहाँ की बात तो ये, वहाँ निर्भरता उर्भरता नहीं है,
निर्भरता तो वहाँ पर है कि जहाँ दैन्य है, हमारे में तो कुछ है नहीं। हम तो सब तरह से आप पर निर्भर हैं। हमने तो आप पर सारा भार डाल दिया है। हम दीन हैं, हम क्या करें? हम दीन हैं, हीन है। हमारी शक्ति से, हमारी ताकत से, हमारी बुद्धि से, हमारे बल से हम नहीं पा सकते आपको, नहीं पा सकते हम आपको। हम दीन हैं, हीन हैं, और हमारे लिए है भी क्या? हम तो ऐसे ही हैं। न धर्म निष्ठोस्मि न चात्मवेदी न भक्ति मास्तर नारविंदे। कुछ नहीं महाराज, न भक्ति आज नारविंद में है, न धर्म ही हमारे अंदर है। धर्म से तो भक्ति की चीज है। न ज्ञान है, न वैराग्य है, न धर्म है, कुछ नहीं है। क्या? हम तो आप पर निर्भर। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये भक्ति ज्ञान वैराग्य का न होना और ये दोषों का होना हमें रोकेगा नहीं आपके पास आते, क्योंकि आप पर निर्भर। निर्भरा भक्ति का अर्थ यही होता है कि किसी भी विघ्न का भय न रहना। ये इसलिए कि जो निर्भर भक्त हैं ये बिल्कुल ठीक हैं, इनमें कोई भय नहीं और निर्भरता में कमी नहीं। और ये ऐसे ही कहते हैं, इन्हें ऐसे ही कहना चाहिए और यही कहना ठीक है और यही सबके योग्य है। इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। तो ये बात तो एक हो गई। बात असल में ये है कहने की, इसके आगे जहाँ तक आदर्श की बात है वहाँ तक हम सबको जाना चाहिए। इसके बाद फल जो होगा वो दूसरा होगा। तो आदर्श की बात यही है कि हम अपने बल का भरोसा न करें, अपने बल की आशा न करें, अपने बल पर विश्वास न करें। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम रघुनाथ ताकत कैसी बात। दूसरे का भरोसा, दूसरे की आशा और दूसरे पर विश्वास, ये निर्भरता में बाधक है। तो पुण्य का विश्वास भी निर्भरता में बाधक है। सर्वधर्मान परित्यज्य का भगवान ने, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। शरण तो है, तो किसी भी धर्म का अगर आश्रय उसको है तो शरणागति में, निर्भरता में कमी है। तो वो अपने को पापी मानता है, पापी कहता है, तो वो निर्भर है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि तुम्हारे सारे पापों को दूर मैं कर दूंगा। अहम त्वा सर्व पापे विमुक्तिष्यामि। तो वहाँ पर पाप की संभावना है, पर भगवान यहाँ तक कहते हैं कि एक मेरे निर्भर हो जाओ, एक क्षण में आ जाओ। तो पाप रहते भी एक क्षण में आ सकता है, पर उस पाप का भय नहीं रहता। उस पाप से मन में ग्लानि होती है, तो पाप मुझे भगवान के पास जाने में अटका देगा, ये पाप की सत्ता वहाँ नहीं रहती। पाप भयानक बनकर उस पर चढ़ नहीं सकता, पाप उसके मार्ग को रोक नहीं सकता, पाप उसके पथ में आँख नहीं लगा सकता। इसलिए वो ये कहता है कि मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, तो आपकी मुझ पर अनन्य कृपा है, इसलिए मैं आप पर अवलंबित हूँ, मैं आप पर निर्भर हूँ। रोगी यदि किसी अच्छे सदवैद्य पर विश्वास करके उस पर निर्भर हो गया उस पर कि मेरे में कोई, मैं तो रोग से भरा हुआ हूँ, तो आप पर मेरा पूर्ण विश्वास है, पूरा भरोसा है कि आप मुझे रोग से मुक्त कर देंगे। रोग मुक्त नहीं हुआ, वो रोगी है, रोगी होता हुआ ही उसको विश्वास हो गया है इनकी दवा से मुक्त हो ही जाऊंगा, इसलिए वो उन पर निर्भर हो गया। अगर वहाँ रोगी ये मानता मेरा इतना प्रबल रोग है जिसको ये वैद्य दूर नहीं कर सकते, और वो कहता कि मैं आप पर निर्भर हूँ,
तो निर्भरता में कमी। तो वैद्य कहता कि भाई मैं कह रहा हूँ आराम कर दूंगा, तुम मुझ पर विश्वास करते नहीं, तो मेरी दवा से क्या काम होगा। तुम मुझ पर निर्भर करो, तुम मेरे पर अपने को छोड़ दो, मेरे पर अपने को छोड़ दो, ये भगवान ने कहा है। मान एकम शरणम ब्रज, तुम मुझ एक पर अपने को छोड़ दो, ये धर्म मुझे तारेगा, ये मुझे तारेगा, इससे मेरा लाभ होगा, इससे मेरा सदन बढ़ेगा। इन सब धर्मों का आश्रय त्याग दो, एकमात्र तुम मेरे शरण में आ जाओ, तो पाप आए और मैं आया, तुम्हें पापों से मुक्त मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तुम सोच मत करो, शब्द भगवान के माँ सुख। इसलिए जैसे रोगी आदमी रोग रहते हुए भी वैद्य पर निर्भर करता है, इस विश्वास पर इस वैद्य के दवा से मेरा रोग निश्चय ही नष्ट हो जाएगा, तो वो रोग को विघ्न रूप नहीं मानता। वो अगर विघ्न मानता होता निर्भरता में, तो निर्भरता सिद्ध होती नहीं। कैसे होती? निर्भरता में अगर कोई विघ्न है तो निर्भरता विघ्न नहीं। इसलिए निर्भर भक्त के लिए ये कहने में कोई आपत्ति नहीं कि हे नाथ मैं दीन हूँ, मैं हीन हूँ, मेरे मन में ज्ञान है, न भरोसा है, न विश्वास है, ये सब कहता है। पर वो भरोसा और विश्वास कितनी मूर्ति है, इसके के बाद ये कहता है कि मेरा भरोसा नहीं है। तो आप कितनी कृपा मुझ पर है, इतनी कृपा थी, इतनी रहेगी, वो भी हट सकती नहीं, हट सकती नहीं। मेरे पाप कितने बड़े भी हों, मेरे पापों में ताकत ही नहीं। मेरा विश्वास, मेरा ये भरोसा न होना इतना प्रबल हो कि जो बिल्कुल अविश्वासी नहीं होता है। और आपकी कृपा ऐसी हो है कि मुझसे कभी हटेगी नहीं, हट सकती ही नहीं। यही तो परम विश्वास है, ये तो परम निर्भरता है। वो विघ्न को विघ्न मान के नहीं उसको कहता है, तुच्छ मानता है। अब तो तुम्हारी कृपा मेरे पर हो गई, ये सब मिट गए, मर गए, ये रहेंगे कि नहीं, क्योंकि वो कृपा हटेगी नहीं। इसलिए इसमें भी दोष नहीं। और मैंने कहा था वो भी ठीक, और असल में बात यही बहुत ठीक है कि भाई निर्भर जो हो उसको यही मानना चाहिए कि मेरा उद्धार, मेरा निस्तार सिवा भगवान की कृपा के न पुण्य से होगा, न धर्म से होगा, न देवता से होगा, न मानव से होगा, न किसी से होगा, न धर्म से होगा। ये होगा केवल भगवत कृपा से ही। इसी का नाम है निर्भरता। भक्ति कृष्ण गोपंगव निर्भराम में, निर्भराम भक्ति जो है ये बड़ी भारी चीज है। कामा जो सहितम कोई मानो संत, ये जो कहते हैं ये कहना इसीलिए है कि मैं अगर निर्भर हो गया तो ये दोष में हो ही जाएंगे। तो निर्भरता ये मन का भाव है, इसमें पाप, दोष, अविश्वास, विश्वास, ये जो कहना है ये कभी इसमें आंख नहीं लगा सकता। निर्भरता बिना विश्वास के होती नहीं, और हुई तो विश्वास रहा नहीं। भाषा में वो कुछ भी कहे और वो कहना योग्य ही। यह निर्भरता का स्वरूप इस विषय का व्याख्यान आज मिति आषाढ़ शुक्ला चतुर्थी वार बुधवार विक्रम संवत 2010 तदनुसार तारीख 15 जुलाई 1953 को ऋषिकेश स्वर्गाश्रम गीता भवन के हॉल में सायंकाल 6 बजे करीब कल्याण के संपादक भाई जी से हनुमान राजी बुधवार द्वारा दिया गया। जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम, जय सीता राम, सीता राम, सीता राम, जय सीता राम,
सियावर रामचंद्र की जय, स्वामी की जय। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान पर पूर्ण निर्भर भक्त भी भगवान के सामने अपने को दीनहीन मानता है।